Good evening everyone. This is Abhishek Chandola and you're watching my channel Chandola Classes. आज हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज के सॉल्यूशन की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज में प्रॉब्लम होती है और एमसीक्यू का सबसे अच्छा तरीका ये है, ये पूरे पेपर को सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पीवाईक्यूज की तरफ जाओ। उसके लिए आज हम सिर्फ 2024 का जो पेपर था यानी लास्ट ईयर का जो सीबीएसई का पेपर था उसको डिस्कस करेंगे, उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एक पूरे अकाउंटेंसी के पूरे पेपर में 20 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है ना। तो हम 20 के 20 एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। कुछ एमसीक्यूज इस पार्ट में डिस्कस करेंगे और अगर वीडियो लंबी होती है तो कुछ एमसीक्यूज को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला जो है, ये पहला एमसीक्यू हमारे पास, दैट कान्हा, रेशम एंड निशा वर पार्टनर्स शेयरिंग इन अ फर्म। निशा हैड गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज टू द फर्म। ये कह रहा है ये तीन पार्टनर्स हैं। कौन? ये तीन पार्टनर्स हैं। एक का नाम है कान्हा, रेशम एंड निशा। ये तीन पार्टनर हैं और निशा हैड गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज। जो ये निशा है इसने 1 लाख रुपए का लोन दिया किसको? फर्म को। ये 1 लाख रुपए इसने जो है एज अ लोन दिया किसको? फर्म को, एट द रेट 10% पर एनम। ओके, ये कितने पे दिया? 10% पर एनम पे दिया। ओके, द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म is emphasizing that interest on loan will be paid at the rate 6%। जो अकाउंटेंट कह रहा है वो कह रहा है इंटरेस्ट एट द रेट 6% पे, मतलब इस चीज पे फोकस कर रहा है कि इतना दिया जाए। कितना? 6%। हालांकि निशा ने जब फर्म को लोन दिया था तो निशा ने वो फर्म को लोन दिया था 10% के इंटरेस्ट पे। ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहां पे पार्टनरशिप डीड के बारे में कोई बात नहीं हुई है ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, कितना परसेंट होगा बेसिकली। तो हमें ध्यान देना यह है कि यहां पे कहीं पे भी ये डिस्कशन नहीं हुआ है कि यहां पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या नहीं है, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि डीड साइलेंट ना हो तो जितने परसेंट में बोला गया है यानी उसने, निशा ने जो लोन जितने परसेंट पे दिया है उतना परसेंट उसको मिल जाएगा। यानी बिना सोचे समझे ये जो 10% की बात ये कर रहे थे, ये 10% मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में मेंशन होता कि डीड इज साइलेंट इन द क्वेश्चन तो तब हम लोग इसमें जाते हैं 6% पर एनम की तरफ। ओके, तो यानी इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है 10%। बी जो है ये राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये कह रहा है गुप्ता एंड शर्मा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशियो ऑफ 4:1। ओके, ये कह रहा है कौन? गुप्ता एंड शर्मा। गुप्ता एंड शर्मा ये दोनों पार्टनर्स थे जो अपने प्रॉफिट को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। प्रीति एज अ न्यू पार्टनर, ये न्यू पार्टनर है। फॉर 1/4 शेयर, प्रीति नए पार्टनर के तौर पे एडमिट हुई 1/4 शेयर के लिए, इन विच सी एक्वायर होली फ्रॉम गुप्ता। ठीक है, इसने सारा का सारा जो पी ने लिया वो किससे लिया? गुप्ता से लिया। ओके, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गुप्ता, शर्मा एंड प्रीति। ओके, तो गुप्ता, शर्मा, प्रीति का न्यू रेशियो निकालना है, बड़ा आसान है। एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन दे रखा है। देखिए ये क्वेश्चन तो, ऐसे क्वेश्चन तो देखते ही हो जाने चाहिए कि हाँ हमें बहुत इजीली फिर ये चीजें सॉल्व हो रही है। तो बेटा न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? एडमिशन ऑफ पार्टनर में बड़ा न्यू रेशियो क्या होता है? न्यू रेशियो यानी किसी भी पार्टनर के पास एट लास्ट कितना शेयर बच रहा है वही उसका न्यू रेशियो, चाहे वो एडमिशन की बात हो रही हो, चाहे रिटायरमेंट की, चाहे डेथ की बात हो रही हो। अब यहां पे देखो गुप्ता जो था, जो पहले से इसका शेयर कितना था? 4/5। अगर उसने पी को 1/4 दे दिया पूरा, क्योंकि पी ने सारा का सारा किससे लिया? इस गुप्ता से लिया। तो अगर गुप्ता जो है वो पूरा का पूरा पी को दे देता है 1/4 तो गुप्ता के पास कितना बचेगा? माइनस कर लेते हैं 1/4। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 20। तो 5 4 4 4 16 माइनस 4 5 5 1 5 इज इक्वल्स टू 11/20। ये गुप्ता का है। और दूसरा कौन है? शर्मा। शर्मा का शेयर कितना था? 1/5 था। क्या शर्मा ने कुछ दिया शेयर? क्या शर्मा के शेयर से कुछ जा रहा है? नहीं, तो शर्मा का जितना शेयर है उतना ही रहेगा। प्रीति का जो था वो कितने के लिए आ रहे थे? 1/4 के लिए, वो 1/4 ही रहने वाला है। तो जो न्यू पीएसआर होगा, डिनोमिनेटर तीनों के इक्वल करने हैं, तो 5 को 20 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया जाए? 4 से। तो ये हो जाएगा 4/20। 4 को 20 से मल्टीप्लाई करने, 20 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया जाए? 5 से। तो ये हो जाएगा 5/20। सिंपल सी बात। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 11:4:5। कहीं है ऑप्शन में? बिल्कुल है, बी
ऑप्शन बी 1145। देखो इन क्वेश्चंस को वैसे तो बड़ा डिटेल में हो, अच्छे से हो तो अच्छी बात है। अगर हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो बहुत जरूर ये देखो कि पहले का कितना आ रहा है 11/20, तो यहाँ पे ढूंढ लो कि भाई किसके पहला जो वो है वो 11 है, तो आपको वहीं पे पता चल जाएगा आंसर 11 जो है वो किसका है, बी का। तो वहीं से आपका आंसर आधा तो जो है वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आंसर अगर आपने शॉर्टकट्स में फटाफट टाइम लिमिटेड है आपके पास तब करना है तो आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। वैसे ध्यान रखिएगा डिटेल में करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ओके, तीसरा है आदित्य, विशेष एंड निमेश, ये पार्टनर्स थे। कौन? आदित्य और विशेष एंड निमेश, ये तीनों पार्टनर थे जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर बराबर बांट रहे हैं, यानी किस रेशियो में बांट रहे हैं? इक्वल। ओके, उन्होंने कहा ऑन 1 जुलाई 2023, अच्छा आदित्य जो है वो मर गया। आदित्य मरा कब? 1 जुलाई 2023 को। चलिए ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द फर्म एंड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन अ रेशियो ऑफ 4:3। चलिए इन्होंने डिसाइड किया बाकी बचे हुए पार्टनर ने कि वो अपना न्यू रेशियो जो है 4:3 बांटेंगे। ये इक्वल जो है ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। ओके, अब उसने कहा द गेनिंग रेशियो ऑफ विशेष एंड निमेश विल बी। अरे तो बड़ा सिंपल है कि हमें गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। तो आदित्य का न्यू रेशियो कितना है? 4/7 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है? 1/3। सिंपल सी बात है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 21, 7, 3, 3, 4, 12 माइनस 3, 7, 7, 1, 7 इज इक्वल्स टू 5/21। देखो अब यहीं से तुम ढूंढना स्टार्ट कर सकते हो। सी में है जहां पे 5 है, बट इसको पूरा देख लेते हैं। एन का सॉरी ए का नहीं वी का, और एन का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? न्यू रेशियो है 3/7 माइनस 1/3। एलसीएम में जाएगा फिर 21, 7, 3 और 3, 3, 9 माइनस 3, 7, 7, 1, 7 इज इक्वल्स टू 2/21। तो 5:2, यानी पहले हमें पता लग गया था सी 5:2। ये तो बड़ा सिंपल है। ये तो मुझे लगता है सबको इजीली आ जाना चाहिए। इनमें कुछ, इसमें तो कुछ बताने लायक ऐसा था भी नहीं, खैर है ना। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। ये कह रहा है विशांत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 6000 इक्विटी शेयर। ये शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है जहां पे कह रहा है कितने शेयर इशू किए गए? 6000 शेयर्स, 6000 शेयर्स ओके ऑफ 10 रुपीज इच एट द रेट, एक शेयर की वैल्यू जो है वो 10, मतलब फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए है। ओके, और 10% का प्रीमियम भी है, यानी यहाँ पे प्रीमियम है कितने रुपए का? 1 रुपए का। 10 रुपए का 10% कितना हुआ? 1 रुपए। ओके, आगे इसने कहा द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, जो इशू है वो पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो गया, यानी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। द अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज फॉलोज। ओके, एप्लीकेशन जो पे किया जा रहा है वो 3 रुपए का, अलॉटमेंट भी पे किया जा रहा है 3 रुपए का, पर इसने कहा प्रीमियम को जोड़ के 3 रुपए दिया जा रहा है। तो यानी अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी रहेगी? 2, और 1 रुपए जब उसने प्रीमियम का दिया तब जाके वो 3 हो रहा है, जो कि अलॉटमेंट में हो रहा है। और फर्स्ट कॉल 3 रुपए का है, फर्स्ट कॉल 3 रुपए का है, सेकेंड कॉल 2 रुपए का है, हो रहा है 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11 हो रहा है। यानी 10 फेस वैल्यू का और 1 प्रीमियम का, तब जाके ये कितना हो रहा है? 11। चलिए ठीक है, अब इसने क्या कहा? एक शेयर होल्डर था आशीष जो 200 शेयर होल्ड कर रहा था, पेड द एंटायर मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। एक आशीष एक शेयर होल्डर था। कौन? आशीष एक शेयर होल्डर था। आशीष, अच्छा यहाँ पे नहीं, आशीष एक शेयर होल्डर था जो फर्स्ट कॉल का पैसा और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे रहा था। यही तो है, उसने सारा पैसा अलॉटमेंट में दिया। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट कॉल का कितना रुपए? 200 शेयर 3 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल का कितना दिया उसने? 600 रुपए। सेकेंड कॉल का कितना दिया? 200 शेयर 2 रुपए के हिसाब से कितना? 400 रुपए। यानी कितना हुआ? 6-4 1000 रुपए इसने यहां दिया। उसने बोला है कि टोटल अमाउंट रिसीव कितना हुआ अलॉटमेंट में, ये बताना है। तो अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट का तो पूरा पैसा मिला ना, उसने आगे का पैसा भी अलॉटमेंट में दिया, ध्यान रखना। तो अलॉटमेंट में कितना रुपए मिला? अलॉटमेंट में उसको पहले अलॉटमेंट का जो पैसा मिलना था वो तो मिला ही ना पूरा, यानी 6000 शेयर होल्डर 6000 थे ना, कितने रुपए के हिसाब से? अलॉटमेंट कितने रुपए का था? 3 रुपए का। तो 3 रुपए के हिसाब से 18000 जो अलॉटमेंट में मिलने चाहिए थे वो 18000 तो मिले ही उसको, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। ऊपर से और भी मिला, और क्या मिला उसको? और ये मिला कि 200 शेयर होल्डर 3 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल का 600 रुपए, 200 शेयर होल्डर 2 रुपए के हिसाब से सेकंड कॉल का 400 रुपए, यानी 1000 रुपए और मिला। यानी
कॉल्स इन एडवांस का कितना रुपए और मिला? 1000 रुपए। तो कितना हुआ? 18 रेख 19,000, 19,000। ये तो बहुत शॉर्टेस्ट तरीका था इस चीज को कैलकुलेट करने का। अगर ऐसे में ना ध्यान आए तो फिर दूसरा तरीका यह है कि इसकी अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री पास कर लो, वहीं पे भी तुम्हें पता चल जाएगा उसकी रिसीव की एंट्री क्या होती है। वो होगी यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरा अलॉटमेंट में पैसा मिल रहा है ना किस चीज का? कॉल्स इन एडवांस का। कॉल्स इन एडवांस जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, ये तो होना था। तो अलॉटमेंट का कितना रुपए मिलना था उसको? 6,000 शेयर 3 रुपए के हिसाब से। कितना अलॉटमेंट का? 18,000। कॉल्स इन एडवांस कितना मिला? 1000 ही तो मिल रहा है कॉल्स इन एडवांस 1000 रुपए। तो यानी पैसा कितना मिला? 19,000। ये बैंक में जो अमाउंट आ रही होगी वही है, उतना ही तो बोला उसने कहा बताओ जी कितना अमाउंट मिला। तो दोनों ही तरीके हैं, आप चाहो तो उस तरीके से निकाल लो, क्योंकि एमसीक्यू है, आपको ऐसे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना। तो आप नॉर्मली इसको कर सकते हो। यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? 19,000 का बी। कोई दिक्कत तो मुझे लगता नहीं यहां तक कोई ऐसी दिक्कत होगी। आगे बढ़ते हैं। असर्शन बेसिक क्वेश्चन आया हमारे पास, जरा इसको देखें। असर्शन में कह रहा है अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। यस, बिल्कुल सही। जब फिक्स कैपिटल अकाउंट फॉलो होता है तो पार्टनर की कैपिटल हमेशा क्रेडिट ही होती है। वो तो फ्लक्चुएटिंग में हमारे पास होता है ना। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमारी कैपिटल जो है वो डेबिट भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। पर जहां पे फिक्स कैपिटल सिस्टम होगा वहां पे जो है वो असर्शन तो मतलब यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। यानी वहां पे हमारे पास क्या होता है? जहां पे भी फिक्स कैपिटल सिस्टम होता है वहां पे हमारे पास कैपिटल हमेशा कैसी आती है? क्रेडिट। यानी असर्शन तो सही है। रीजन क्या है? अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड all item like share of profit and loss, interest on capital, interest on drawing are recorded in a separate account called partners current account। ये भी बिल्कुल सही है भाई। जब हम लोग फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे होते हैं तो वहां पे दो अकाउंट बनते हैं। एक बनता है हमारा कैपिटल अकाउंट, एक बनता है क्या? कैपिटल, और दूसरा बनता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड 4 आइटम्स आती हैं। 4 आइटम्स आती नहीं आती? पहले से कितने की कैपिटल थी? ओपनिंग कैपिटल जिसको हम बोलते हैं। और कितने की कैपिटल लेके आया? एडिशनल कैपिटल जिसको बोलते हैं। कितने की कैपिटल चली गई? विड्रॉन कैपिटल जिसको बोलते हैं। कितने की कैपिटल बच गई? यानी इन चीजों की जिनकी बात कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये कहीं नहीं आते। आते हैं क्या? ये मतलब कैपिटल अकाउंट में कहीं नहीं आते। ये सब कहां जाता है? करंट अकाउंट के अंदर। इसी वजह से पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस भी होता है ना वो क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता। समझ में आ रही बात? वहां पे क्योंकि कैपिटल तो हमारे पास पॉजिटिव होगी तो वो नेगेटिव कब जाती है? इनकी वजह से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से, लॉस की वजह से, इन चीजों ड्राइंग्स की वजह से। वो सारी चीजें कहां रिकॉर्ड हो रही है? करंट अकाउंट में। यानी कैपिटल अकाउंट में तो नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। इसका मतलब है कैपिटल अकाउंट में हमारे पास हमेशा क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस रहेगा। यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। और दूसरी बात, असर्शन के क्रेडिट होने का ही रीजन है वो कि क्यों आपका पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा, है ना, वो करेक्ट है। सॉरी, तो करेक्ट होने का ही रीजन है वो। तो क्यों आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा वहां पे क्रेडिट ही रहता है, यानी पॉजिटिव ही रहता है ना, वो उसने रीजन में बताया। यानी असर्शन भी सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। रीजन जो ये दोनों चीजें सही थी, एंड असर्शन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, सॉरी, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी है। यहां पे असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में ये हमारे पास बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड वो रहता है मामला कि हमें ये तो बताना होता ही है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, बट ये भी बताना होता है कि क्या वो रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, क्या रीजन जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन है। अगर है तो ठीक है, पहला ऑप्शन। नहीं है, जैसे दूसरा ऑप्शन देखिए, असर्शन एंड रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हो सकता है ये दोनों स्टेटमेंट सही होती बट रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं होता। माना कि असर्शन तो यही बोल रहा है कि भैया आपके पास वो क्रेडिट होता है हमेशा, और रीजन में वो बोल रहा है कि भाई कुछ भी, कोई भी स्टेटमेंट दे देता है कि भाई आप कोई भी कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज जो होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो कितना चार्ज किया जाएगा? आपने कहा जी 10% चार्ज किया जाएगा, तो या 6%, सॉरी 6% चार्ज किया जाएगा। तो आप बोलोगे कि हाँ रीजन लिखा तो सही है, मतलब एज अ स्टेटमेंट तो रीजन सही है, पर रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है।
ओके, तो ये तो हमारे पास 5th क्वेश्चन था सर्सन बेस, ये भी बड़ा आसान सा था। उसके बाद 6th क्वेश्चन में आए, ये कह रहा है वन्या एंड अनन्या ये पार्टनर्स थे, एक अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट रहे थे 3:2 में। ओके, तो वी एंड एन ये 3:2 में अपने प्रॉफिट को बांट रहे हैं। ओके, और इनकी कैपिटल दे रखी है, देयर कैपिटल 5 लाख एंड 1 लाख रुपीस। 5 लाख रुपए की इसकी कैपिटल है, 1 लाख रुपीस की इसकी कैपिटल है। ये क्या है? कैपिटल है। और कैपिटल जब भी दिया होता है तो ये जरूर ध्यान दो कि क्या ये ओपनिंग डेट पे है कि क्लोजिंग डेट पे है। अच्छा, अभी ऐसा कुछ बताया नहीं है, चलिए ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा वन्या वाज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। चलिए, वन्या को 8%, वन्या को 8% को इस कैपिटल के ऊपर कितना परसेंट? 8% का कैपिटल के ऊपर क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। चलिए ठीक है। और दूसरा इसने कहा अनन्या को या अन्य को सैलरी मिल रही है 5,000 रुपीज पर मंथ। इसको सैलरी मिल रही है 5,000 रुपीज पर मंथ, यानी हम बोल सकते हैं 60,000 रुपीज पर एनम। भाई एक महीने की 5,000 है ना, 5,000 रुपीज एक महीने की है, तो महीने का तो नहीं बनता पीएनएल अप्रोप्रिएशन। यहाँ पे कितने का बनता है? साल का। जब एक महीने में 5,000 है तो साल का कितना होगा? 5,000 इंटू 12, तो यानी 60,000 रुपए की सैलरी है। चलिए ठीक है। द नेट प्रॉफिट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन वाज 1,70,000, नेट 1,75,000। नेट प्रॉफिट जो है वो 1,75,000 रुपए का दे रखा है। चलिए ठीक है। तो आपको क्या बताना है? वन्या शेयर इन द डिविजिबल प्रॉफिट, जो वन्या का शेयर कितना है, मतलब जो प्रॉफिट बटा लास्ट में उसमें वन्या का शेयर कितना है। तो आपके पास कई ऑप्शन है, आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना सकते हो डायरेक्टली। तो यहां पे आप इस तरीके से एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना सकते हैं। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले यहां पे आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। ओके, ये नेट प्रॉफिट कितने का है? यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे 1,75,000 1,75,000 रुपीज का है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ इसको मिल रहा है, वन्या को। तो यहां पे लिख लेते हैं टू वीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी को मिल रहा है कितना? 8%। तो 5 लाख का 8% कितना होता है? 40,000। चलिए ठीक है। एन को टू एन्स सैलरी, एन को सैलरी मिल रही है कितने की? 60,000 रुपीज की। सिंपल हो गया। तो यानी 1,75,000 में से 60 और 40, 1 लाख रुपए अगर ये चार्ज हो गया, मतलब आपका एक्सपेंसेस है, तो जो आपका नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 75,000। और उसने यही तो कहा कि ये बताओ कि इसमें कोई कितने पार्टनर है? वी और ए, और ये पार्टनर किस रेशियो में बांट रहे थे? 3:2 में। तो हमें यही तो बताना है कि वी का कितना है। तो वी का हो जाएगा 75,000 इंटू 3/5। तो 15,000 इंटू 3 इज इक्वल्स टू कितना? 45,000। तो वी का शेयर कितना आ रहा है? 45, यानी इसका कितना होगा? 30,000। तो बस उसने वी का ही पूछा हुआ। वी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो, सॉरी, वी का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो कितना है? 45,000, यानी ऑप्शन में कौन सा है? फर्स्ट। सिंपल सा, बहुत सिंपल टेक्निक है, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ आपको करना हो। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए। ये भी असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन बेयरर्स डिबेंचर इज पेड टू अ पर्सन who produce the interest coupon attached with such debentures। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये bearer debentures क्या होते हैं। देखो, bearer debenture को समझना है ना, तो कुछ ऐसा समझो, ये भी एक फॉर्म ऑफ डिबेंचर है जो कभी भी ना, जिसमें कभी भी डिबेंचर होल्डर का नाम मेंशन नहीं होता है। बेयरर डिबेंचर मतलब जिसके पास वो डिबेंचर है ना, वो उसका डिबेंचर होल्डर है। अभी मेरे पास है, माना कि इस आदमी के पास वो बेयरर डिबेंचर है, तो वो डिबेंचर इसी का है। और अगर इसने ट्रांसफर कर दिया, वो इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो वो बियरर डिबेंचर इसका हो जाएगा। इसने किसी और को ट्रांसफर कर दिया तो वो बियरर डिबेंचर इसको हो जाएगा। उसने वापस इसको दे दिया तो वो बियरर डिबेंचर इसका हो जाएगा। यानी जिसके पास वो डिबेंचर है उस टाइम पे, वो बियरर डिबेंचर जो है वो उसका होगा, और इंटरेस्ट उसी आदमी को मिलेगा। अब इंटरेस्ट उस आदमी को कैसे मिलेगा? उसके लिए वो ठीक कह रहा है कि उसको क्या दिखाना पड़ेगा? उसको प्रोड्यूस कर, मतलब दिखाना पड़ेगा क्या? इंटरेस्ट कूपन दिखाना पड़ेगा जो अटैच होता है उस बियरर डिबेंचर पे। जो भी आदमी वो इंटरेस्ट कूपन दिखाएगा उसको उस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मिल जाएगा, क्योंकि ये डिबेंचर किसी स्पेसिफिकली किसी का नहीं है। उस डिबेंचर होल्डर में किसी का नाम नहीं होता है, वहां पे किसी का नाम नहीं लिखा है कि कौन यहाँ का डिबेंचर होल्डर है। जिसके पास वो चेक डिबेंचर होगा, ये एक तरीके का क्या है, एक तरीके से ये समझिए एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे चेक होता है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आपने वो दे दिया, जिसके पास वो चेक है वो
अमाउंट उसकी मतलब जिसके नाम पे हो। तो यहां पे बस ये होता है कि ये नाम पे किसी का नहीं होता है, ये जिसके पास ये जो भी इस डिवेंचर को कैरी कर रहा है ये डिवेंचर उसका हुआ, इसको बियरर डिवेंचर कहते हैं। तो ये पहला असर्शन तो सही बोला कि भाई जो भी इंटरेस्ट कूपन प्रोड्यूस करेगा उसको बियरर डिवेंचर का जो है इंटरेस्ट मिल जाएगा, चलिए बिल्कुल सही है। दूसरा उसने कहा बियरर डिवेंचर आर ट्रांसफर्ड बाय द वे ऑफ डिलीवरी एंड कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ दीज डिवेंचर होल्डर। वेरी गुड। उसने कहा कि कंपनी यहां पे डिवेंचर होल्डर का रिकॉर्ड सेव नहीं करती है क्योंकि होता ही नहीं कोई डिवेंचर होल्डर यहाँ पे, इंडिविजुअल कोई नहीं होगा, जिसके पास होगा वो डिवेंचर होल्डर है। तो कंपनी किस किस का नाम सेव करती रहेगी, हम तो बांटे जा रहे हैं ना। तो कंपनी का बेयरर डिवेंचर मेरे पास है, मैंने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, कंपनी को पता ही नहीं। तो जिसके पास भी वो डिवेंचर होगा वो कंपनी उसको मानेगी डिवेंचर होल्डर। तो कंपनी कभी भी यहाँ पे डिवेंचर होल्डर का नाम जो है वो रिकॉर्ड नहीं करती है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे डिवेंचर होल्डर का नाम जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। वेरी गुड। दूसरी चीज भी मतलब रीजन तो सही है, और इसीलिए बेयरर डिवेंचर जो है वो सिर्फ उस आदमी को इंटरेस्ट देता है जो इंटरेस्ट कूपन प्रोड्यूस करेगा, वो इंटरेस्ट कूपन दिखाएगा। सिंपल सी बात है। यानी असर्शन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इस असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है, सही एक्सप्लेनेशन भी असर्शन का। यानी यहां पे भी ऑप्शन जो है वो ए होगा, जहां पे हम लोग बोलेंगे कि भाई असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये कह रहा है अर्नव लिमिटेड परचेज्ड एन एसेट वर्थ 24 लाख। It issued 9% debenture of 100 rupees each at discount of 4% and payment of purchase for payment of purchase consideration। ठीक है। The number of debenture issued vendor were, ठीक है। अब देखिए ये consideration other than cash है। हम लोग लास्ट में हम लोग जब एंट्री करते थे तो लास्ट में हमें निकालना होता था, यहाँ पे वैसे भी निकालना होता था क्या, नंबर सॉरी इसको हटाना कैसे है, इसको ऐसे करके हटाना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलता है, कितने अमाउंट के लिए दे रहे हो आप, 24 लाख। कितने अमाउंट के लिए दे रहे हो, 24 लाख। ओके, और कितने रुपए का एक डिबेंचर, फेस वैल्यू कितनी है, डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, डिस्काउंट है 4 रुपए का। अगर ये पार पे होता तो 100 से डिवाइड करते, कोई दिक्कत नहीं। प्रीमियम पे होता तो 4 रुपए ऐड कर देते। डिस्काउंट 4% है, यानी 4 रुपए का डिस्काउंट है, तो 4 रुपए क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। तो 24 लाख डिवाइडेड बाय 96, ये आ रहा है 25,000। 25,000 डिवेंचर जो हैं वो इशू किए जाएंगे। यही वो पूछ भी रहा है कि कितने डिवेंचर इशू किए जाएंगे, बी ऑप्शन यहाँ पे है 25,000 डिवेंचर। सिंपल है। अगला है हमारे पास, Riya, Rita and Renu were partners in a firm. On 1st March 2023, Renu retires. Okay, चलिए ये कह रहा है कि रीता एंड रेनू ये तीनों ही पार्टनर्स थे जो अपने फर्म को मतलब अब पार्टनर्स थे फर्म में, और ये कह रहा है रेनू यहाँ पे रिटायर हो रही है, ये जो है वो रिटायर हो रही है। और उस डेट पे द अमाउंट पेबल टू रेनू इज, जब उसका रिटायरमेंट हो रहा है तो जो अमाउंट रेनू को दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, 2,17,000 रुपए। जो पेबल अमाउंट है रेनू का वो 2,17,000 है। वो ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, जिसको हमने कहा ट्रांसफर कर दिया उसके लोन अकाउंट में। ऑब्वियसली रिटायरमेंट में ऐसे ही करते थे हम लोग, जब हम लोगों को जो अमाउंट देनी होती थी उसमें से जितना दिया, बाकी अमाउंट हम लोग लोन अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर देते थे। यहाँ पे करा भी हमने। Renu agreed to receive interest on this amount as per the provision of Partnership Act 1932। रेनू ने कहा कि इसके ऊपर इंटरेस्ट तो मुझे मिलेगा, बट वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके अकॉर्डिंग दे दो। चलिए ठीक है। अब द रेट at which interest would be paid to Reno is, भाई क्या प्रोविजंस है, क्या है रूल यही है कि अगर आपने किसी का, देखो फर्म
किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, या पार्टनर तो था ही, उसने फर्म को लोन दिया एक तरीके की, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना ट्रांसफर होता है, कितना लगता है उसमें इंटरेस्ट जो लगेगा, यानी फर्म जो इंटरेस्ट पे करेगा वो कितना पे करेगा, 6% पर एनम का। तो यहाँ पे सिंपल सा रूल है 6% पर एनम, वही फर्स्ट चैप्टर का रूल है, कोई नया नहीं है, कुछ नया हम लोग नहीं देख रहे है ना। फर्स्ट चैप्टर का जो रूल था कितना, 6% पर एनम बी, वो बिल्कुल सही है, कोई ज्यादा ऐसी दिक्कत वाली चीज थी नहीं। देखिए अभी हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए ये सब बड़े आसान थे। अब देखो ये केस बेस्ड क्वेश्चन है जिसके ऊपर सीबीएसई फोकस कर रहा है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिसकी हम लोग बात भी कर रहे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस की, तो ये है वहां पे। ये कह रहा है अदिति एंड सौरभ वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशियो ऑफ 2:1। अदिति एंड सौरभ किस रेशियो में बांट रहे हैं, 2:1 में बांट रहे हैं। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर कैपिटल वाज 5 लाख। उनकी कैपिटल कितनी है, इसकी कैपिटल है 5 लाख और दूसरे की कैपिटल कितनी है, 4 लाख रुपए। चलिए ठीक है, ओके। बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन ऑफ द फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 81,000 रुपीज, यानी नेट प्रॉफिट जो है वो कितना है, 81,000 रुपीज का है। चलिए ठीक है, उसके बाद आगे इसने बोला according to the partnership deed interest on capital was to be provided at the rate 10% per annum। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना परसेंट है, 10% का। चलिए ये हमें समझ में आ रहा है कि यानी यहाँ पे इनकी जो कैपिटल है वो कितनी है, टोटल 9 लाख। 9 लाख का 10% कितना हुआ, 90,000, और प्रॉफिट तो हमारे पास 81,000 का है। इसका मतलब है कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट कम हो रहा है और जो ये इंटरेस्ट है ना ये ज्यादा है। और हम लोगों ने ये पढ़ा भी है इंटरेस्ट ऑन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, इसीलिए तो उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं कि यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लॉस नहीं होगा, है ना। हम लोग लॉस नहीं करते जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि लॉस हो रहा है तो होने दो, है ना। तो लॉस यहाँ पे नहीं होता है। अगर हो रहा है तो फिर हमें वहां पे क्या है, चीजें थोड़ी सी चेंज करनी होती थी, वहां पे हमें एक्सपेंसेस उतने नहीं देने होते थे। अभी देखेंगे इस बारे में। एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले इसके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है, interest on capital will be provided to Aditi and Saurabh in which of the following ratio। चलो तो ये पूछ रहा है कि इंटरेस्ट किस रेशियो में होगा। भाई उनका रेशियो क्या था, उनका रेशियो था 2:1। तो जो 2:1 जब उनका रेशियो है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो कितना होगा, 2:1। ये तो कोई सोचने वाली, ये तो कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात थी नहीं, रेशियो तो 2:1 ही होगा। यानी अगर मैं उसका पीएनएल एप्रोप्रिएशन इस तरीके से बना भी दूं, अगर एक बना के देखें हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन, तो यानी यहां पे था बाय पीएनएल अकाउंट, ये कितना है 81,000, और यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अदिति एंड सौरभ इसका कितना है, 5 लाख था। 5 लाख का 10% कितना हुआ, 50,000। इसका कितना था, 4 लाख, उसका 10% कितना हुआ, 40,000। यानी कितना हो रहा है ये, 90,000। पीएनएल तो कितना है, 81,000। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मतलब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो ये करते हैं कि भैया ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं जी। फिर अगर लॉस आ रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो ही मत, और क्या करो, इस पीएनएल को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लो टू नेट प्रॉफिट अकाउंट। इस पीएनएल को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए। क्यों, क्योंकि खर्चे तो, एक्सपेंसेस तो आपके प्रॉफिट से ज्यादा हो रहे हैं। तो आप क्या कर लोगे, इस 81,000 को सीधा बांट लोगे। किसके बीच में बांटोगे, ए और एस के बीच में बांटोगे। किसके बीच में बांटोगे, ए और एस के बीच में। अभी मैंने कहा कि ये 2:1 होगा। अब देखो यहीं पे चेंज आया ना, हमने ये 81,000 को जो बांटोगे ना इनके बीच में, तो ये बटेगा किस रेशियो में, जब आपका ये लॉस हो रहा होता है ना, तो लॉस तो नहीं होने दिया आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया उनको। कितना, 50,000 रुपीज का और 40,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, वो नहीं दिया। तो आप फिर जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो किस रेशियो में बांटोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 50,000 और 40,000। तब ये जो बटेगा वो किसके रेशियो में बटेगा, 50,000 और 40,000, यानी 5:4 के रेशियो में बांटोगे। किस रेशियो में बांटोगे, 5:4 के। मतलब ए और एस के बीच में किस रेशियो में बटेगा, 5:4। यानी ये 2:1 सही होता। कब सही होता, अगर हमारा यहां पे लॉस नहीं आ रहा होता। लॉस आ रहा है तो हमारा जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा, 5:4। क्यों, क्योंकि यहां पे जो रेशियो होगा ना, इंटरेस्ट का जो रेशियो, मतलब रेशियो जो होगा, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ रेशियोज। समझ में आ रहा है, सॉरी कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल।
ठीक है ना, किसके कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेस पे। ओके, तो ये तो सिंपल है, क्या है 5:4 ना कि 2:1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इसी में एक और केस होगा 11th वाला, इंटरेस्ट ऑन अदिति's कैपिटल विल बी। अब अदिति का कैपिटल कितना होगा भाई, जब आप 81,000 को बांट रहे हो ना अब, तो अदिति's का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं हो रही है ना। अच्छा, अदिति's इंटरेस्ट जो बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, एक्चुअल में वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, वो प्रॉफिट शेयरिंग है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही आपने प्रॉफिट शेयरिंग के तौर पे दिया। तो यानी यहां पे आपने जब 81,000 को 5:4 में बांटा, तो अदिति का शेयर कितना था, अदिति का शेयर था 5/9, तो अदिति का शेयर कितना हो जाएगा 81,000 इंटू 5/9, तो 9,981 इंटू 5 45,000। सिंपल है। यानी इसमें कंफ्यूज मत हो कि यहां पे इंटरेस्ट ऑन अदिति's कैपिटल बोल रहा है, ये वही है, ये प्रॉफिट शेयरिंग की ही बात कर रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग की ही तो बात कर रहा है, क्योंकि जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था जो, वही तो आपने प्रॉफिट बांटा। अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपने कितना ना देना था, 90,000 रुपीज का देना था, आपने ये नहीं दिया और आपने डायरेक्टली 81,000 को बांट दिया। किस रेशियो में बांट दिया, 5:4। तो टेक्निकली देखा जाए तो वो इंटरेस्ट का पैसा तो आपने 5:4 में बांटा। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग से, किससे है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ये कुछ हम लोगों ने केसेस के बारे में बात की, शायद इसमें 2 ही केस है, 12th अलग है, हाँ, तो इसमें 2 ही केस थे। तो ये हमने इस पार्ट में, क्योंकि पार्ट फिर वीडियो हमारी काफी लंबी हो जाएगी, इस पार्ट में हम लोगों ने ये 11 एमसीक्यूज के बारे में बात किया। होपफुली आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी रिमेनिंग 9 क्वेश्चन जो है वो करेंगे, और उसके बाद कुछ इकोनॉमिक्स के भी, कुछ बिजनेस स्टडीज के भी हम लोग कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अगर आपका स्पेसिफिक कोई टॉपिक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि भाई मेरा ये पर्टिकुलर टॉपिक है, तो आपके अकॉर्डिंग मैं उस चीज पे वीडियो बना दूंगा। आप मुझे बताएं जरूर कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत है, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो आपके पास बना देंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।